यह देखेंगे प्रश्नावली 3.1 का 16वां क्वेश्चन है। P तथा Q के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के निकाय का अनंत हल होगा। इसका पहला पार्ट है यह 16वां का पहला पार्ट है। 2p - 1x + 3y = 5 ये पहला समीकरण है। 3x + q - 1 × y = 2 ये दूसरा समीकरण है। आप देखेंगे यहाँ पर a1 बराबर 2p - 1 p1 बराबर 3 c1 बराबर 5। इसमें हो जाएगा आपका a2 बराबर 3 b2 बराबर q - 1 c2 बराबर 2। इस तरह से आपका ये मान हो जाएगा। अब हम इसको हल करने के लिए आप देखेंगे कि अनंत हल होने का शर्त होता है a1 बटा a2 = b1 बटा b2 c1 बटा c2। अनंत हल होने के लिए यह शर्त होता है। आप मान रख दें इसमें 2p - 1 बटा 3 = अब यहाँ देखिए ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। अगर हम फर्स्ट और सेकंड को फर्स्ट और थर्ड को एक साथ लें तो आपका p का मान आ जाएगा, और सेकंड और थर्ड को एक साथ लें तो q का मान आ जाएगा। तो यदि हम ऐसे करते हैं कि 2p - 1/3 = 5/2, तो यह देखेंगे हो जाएगा 4p - 2 = 5 15, या 4p = 15 + 2, या p = 17/4। इसी प्रकार हम यदि 3/q - 1 = 5/2 लेते हैं तो यह हो जाएगा 5q - 5 = 6, या 11/5। तो यह आपके p और q के ये दोनों मान आपके आ जाएंगे। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट भी आप लोग अपने से कर लीजिएगा। यहाँ देखेंगे 19वां क्वेश्चन है यह कि 4 कुर्सियों तथा 3 मेज का मूल्य ₹210 तथा 5 कुर्सियों तथा 2 मेज का मूल्य 175 है, ₹175 है। तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य ज्ञात करें। इसके लिए आपको देखें, पहले मान लेते हैं एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य पूछा है, तो हम मान लेते हैं कि माना एक कुर्सी का मूल्य बराबर ₹1 तथा एक मेज का मूल्य
बराबर वाई रुपये। अब आप देखें यहाँ पर 3 मेज, 4 कुर्सी और 3 मेज, इसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ 4x + 3y = 210। यह आपका पहला समीकरण बन जाएगा। और दूसरा है कि 5 कुर्सियों तथा 2 मेज का मूल्य, 5 कुर्सियों मतलब 5x + 2 मेज 2y = 175। ये आपके 2 समीकरण बन जाएंगे। इन दोनों समीकरण से यदि आप ग्राफी विधि से हल करते हैं तो पहले समीकरण से जो है, इस समीकरण से आप एक टेबल बनाएंगे, एक तालिका बनाएंगे, जिसमें देखिए तालिका में बहुत ज़्यादा मान रखने की ज़रूरत नहीं है। x बराबर y बराबर ऐसे मान रख लीजिए और रखेंगे इसमें कि अगर जो हम ये देखते हैं कि इन दोनों को, यह देखते हैं कि इन दोनों में अगर जो हम पहले वाले से तालिका हम बना रहे हैं, पहले वाले का तालिका में अगर जो हम x बराबर 0 रखते हैं तो y का मान जो है यह आपका 70 आ जाता है। दूसरा मान यदि हम x बराबर 15 रखते हैं तो इसका मान 50 आ जाता है। मान 2 ही रखिए और दोनों को आप मिला देंगे। दूसरे समीकरण से, इस समीकरण से जो टेबल बनेगा वह इस प्रकार ऐसे आप बना लीजिए। x बराबर y बराबर, x बराबर अगर जो आप इसमें भी 15 रखते हैं तो y का मान 50 आ जाएगा, क्योंकि यही इसी दोनों पॉइंटों पर जो है यह कोइंसाइड करेगा, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे। और दूसरा एक मान आप ले लीजिए 5 और यह 75 आ जाएगा। इन दोनों को आप ग्राफी विधि से हल करेंगे तो x का मान 15 और y का मान 50 आपका यह आ जाएगा। तो इस तरह से x बराबर 15 और y बराबर 50, यह कुर्सी का मूल्य, कुर्सी का मूल्य 15 और y बराबर 50, यह क्वेश्चन आपका ऐसे हल हो जाएगा। ग्राफी विधि से करने के लिए कहा है, इसलिए ग्राफी आप खींच करके इसका और देखेंगे कि x और y का मान मतलब जहां होगा यह 15 और 50 पर दोनों पर प्रतिच्छेदित करेगा। हाँ देखें, इसके बाद आपका 20वां क्वेश्चन है। 4 पेन और 4 पेंसिल बॉक्सों का मूल्य ₹100 है। यदि एक पेन के मूल्य का 3 गुना एक पेंसिल बॉक्स के मूल्य से ₹15 अधिक है तो उपरोक्त स्थिति के लिए रैखिक समीकरणों का एक युग्म बनाइए। एक पेन और एक पेंसिल बॉक्स के मूल्य भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि मान लेते हैं, पहले हम माना एक पेन का मूल्य बराबर ₹100 तथा एक पेंसिल बॉक्स का मूल्य बराबर ₹y। ये दोनों मान लेते हैं। अब प्रश्नानुसार ये होगा आपका कि प्रश्नानुसार 4x + 4y, 4x + 4y = 100, या इसको और छोटा हम कर दें, 4 से इसमें भाग दे दें तो यह हो जाएगा x धन y बराबर 25। ये आपका पहला समीकरण बन जाएगा। दूसरा समीकरण आपका बनेगा
दूसरा समीकरण बनेगा दूसरे शर्त के अनुसार। कह रहा है कि इसमें यह बन जाएगा 3x बराबर y प्लस 15, क्योंकि यह कह रहा है कि इसके पेंसिल बॉक्स के मूल्य से 15 अधिक है, इसके 3 गुना का। तो यह आप करेंगे, इसको आप कर लेंगे इसे 3x माइनस वाई इक्वल टू 15। यह आपका दूसरा समीकरण बन जाएगा। इन दोनों समीकरणों को हल करने से एक्स वाई का मान आ जाएगा। अगर जो आप इसका ग्राफी विधि से हल करना चाहेंगे तो आप देखें, ग्राफी विधि से हल करने के लिए हम पहले समीकरण से एक टेबल बनाते हैं, एक तालिका बनाते हैं। एक्स बराबर वाई बराबर इसमें देखेंगे कि अगर जो हम इस समीकरण में एक्स बराबर 0 रखते हैं तो y का मान 25 हो जाएगा। दूसरा, यदि हम x का मान 10 रखते हैं तो y का मान 15 हो जाएगा। इस समीकरण से जो टेबल बनेगा x बराबर y बराबर ऐसे करना है। दूसरे समीकरण का जो टेबल बनेगा, अगर जो हम x बराबर 5 करते हैं तो y बराबर 0 हो जाएगा, और यदि हम x बराबर 10 करते हैं तो y बराबर 15 हो जाएगा। इन दोनों से ग्राफ खींचेंगे तो आपका x बराबर 10 और y बराबर 15 पर दोनों प्रतिच्छेदित करेंगे, और इस तरह से आपका एक जो है पेन का मूल्य 10 रुपये और पेंसिल बॉक्स का मूल्य 15 रुपये, यह आपका हल हो जाएगा। अब यह आप ग्राफी जो है निरूपण करके उसको दोनों खींच लेंगे और देख लेंगे। 21वां क्वेश्चन देखेंगे। 2 वर्ष पहले सलीम की आय अपनी पुत्री की आय की 3 गुनी थी तथा 6 वर्ष बाद उसकी आय पुत्री की आयु के 2 गुने से 4 वर्ष अधिक होगी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो मान लीजिए कि माना सलीम का वर्तमान आयु बराबर 1 वर्ष तथा पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। यह मान लेते हैं कि सलीम का वर्तमान आयु 1 वर्ष और पुत्री का आयु y वर्ष। अब प्रश्नानुसार जो कह रहा है कि 2 वर्ष पहले, तो पहले 2 वर्ष पहले का निकाल लीजिए। 2 वर्ष पहले सलीम की आयु बराबर हो जाएगी x माइनस 2 वर्ष, और 2 वर्ष पहले पुत्री की आयु बराबर हो जाएगा y माइनस 2। अब प्रश्नानुसार जो ये कह रहा है कि 2 वर्ष पहले सलीम की आयु अपनी पुत्री की आयु की 3 गुनी थी, तो 3 गुनी थी का इसका मतलब हो गया कि प्रश्नानुसार x माइनस 2 बराबर हो जाएगा y माइनस 2 इंटू 3 गुनी थी। तो यह आप हल कर लेंगे तो देखेंगे कि यह x माइनस 2 बराबर 3y माइनस 6 या x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 6 प्लस 2 या x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 4, यह आपका
पहला समीकरण बन जाएगा। दूसरा कंडीशन है कि 6 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्री की आयु के दोगुने से 4 वर्ष अधिक होगी। तो 6 वर्ष बाद जो है 6 वर्ष बाद सलीम की आयु बराबर x प्लस 6 वर्ष और 6 वर्ष बाद पुत्री की आयु बराबर y प्लस 6 वर्ष। इस शर्त के अनुसार आप देखेंगे कि दूसरे शर्त के अनुसार क्या होता है कि x प्लस 6 वर्ष बाद सलीम की आयु उसके पुत्री की आयु के दूने से जो है यह बराबर 2 गुणे y प्लस 6 प्लस 4 4 वर्ष अधिक हो जाता है। कह रहा है कि 6 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्री की आयु के दुगुने से 4 वर्ष अधिक होगा। तो इसके आयु के पुत्री की आयु के दुगुने से 4 वर्ष अधिक होगा। तो यह आपका दूसरा समीकरण इस अनुसार बना। अब आप देखेंगे इसे हल कर लीजिए। x प्लस 6 इक्वल टू 2y 12 प्लस 4 या x माइनस 2y इक्वल टू, यह दोनों ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 16 और यह इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -6। यह हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 10। यह आपका दूसरा समीकरण। इन दोनों समीकरणों से जो है आप देखेंगे कि इन दोनों समीकरणों से आप यदि हल करते हैं तो अगर जो इससे टेबल बनाते हैं पहले समीकरण से यदि आप टेबल बनाते हैं पहले समीकरण का अगर टेबल बनाएंगे तो एक टेबल ये बनेगा आपका x बराबर 8 तो y बराबर 4। दूसरा बनेगा x बराबर 38 तो y बराबर 14। यह आपका पहले समीकरण का टेबल है। दूसरे समीकरण का टेबल जो इसका बनेगा वह बन जाएगा आपका, एक तो यही हो जाएगा, एक 38 और 14 हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा 0, इसको मानना है तो यह हो जाएगा -5। इन दोनों से आप ग्राफ बना करके और ये देखेंगे तो x बराबर 38 और y बराबर 14 है। इसका मतलब पुत्री की आयु 14 वर्ष, पुत्री की आयु 14 वर्ष और सलीम की आयु 38 वर्ष होगी। यह इसकी वर्तमान आयु इसका। इन दोनों पॉइंटों पर यह ग्राफ जो है यह प्रतिच्छेदित करेगा, इससे इसका मान मालूम हो जाएगा।
इसके अतिरिक्त अगला सवाल जो है, यह जो है दो संख्याओं 5/6 के अनुपात में है। इसको आप लोग कर लीजिएगा अपने से। मान लीजिएगा संख्या जो है x और y, तो x बटा y बराबर हो जाएगा 5/6। और दूसरे में जो है कह रहा कि यदि प्रत्येक संख्या में से 8 घटा दिया जाए तो x - 8 बटा y - 8 बराबर 4/5। यह करके आप लोग दोनों दो समीकरण बन जाएगा और उसको आप लोग हल कर लीजिएगा अपने से। यह आपका 3.1 का सारे क्वेश्चन हो गए। अब हम इसके बाद अगला बताएंगे।